वंदे भारत है, इसमें 90 से 95% गरीब और मिडिल क्लास के लोग उस पर नहीं चल सकते, जिसको मरवाने की कोशिश किया। तो दिल्ली में बैठे इसके पीछे अदानी अंबानी, ये हमको केंद्र सरकार से भीख नहीं मांगना, इतना जोर से तीर लगेगा तो निकल भी नहीं करेगा। झारखंड का मुख्यमंत्री कैसा हो। आप देख रहे हैं MA न्यूज। लोगों के बीच जो एक छोटा सा समर्पण है, ये समर्पण है, ये सामने है। तो पहले तो हमारे भाई लोग आपको इस समर्पण के भाव के साथ, हम जिनका नाम हम नहीं ले पाए, मैं उन मेरी दिल की गहराइयों से मेरे खून में है। हम आप सबसे बहुत प्यार करते हैं। आप लोगों के बगैर जीने का कोई औचित्य नहीं है। इसके पहले भी हम अजय जी के नॉमिनेशन में आए थे। हम बगल में बंधु जेठी जी की बच्ची लड़ रही है, महुआ माधी जी लड़ रही है। तो इस बार उसको बंद करिए, ढोल बंद करिए। तो दो तरह की बात है। देखिए, एक है हेमंत सोरेन जी और एक तरफ है 5 CM, मरांडी, मुंडा, कोड़ा, रघुवर दास और चंपई को करने जिस पर हमले किए गए, जेल में मारने की कोशिश की गई, और जब कुछ भी नहीं कर सका तो फिर बाहर से गुंडे बुला लिए। एक हेमंत सोरेन है, दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी जी। मैं नरेंद्र मोदी जी से 4 सवाल करूं। पहला सवाल, 11 साल आपको हुआ, 11 साल में 53% आपने फैक्ट्री बंद कर दी। धनबाद का 61, जमशेदपुर का 52, गिरिडीह का 63, बोकारो का 67। लगभग इस झारखंड के निर्माण में, बिहार के निर्माण में जिस कांग्रेस ने दुनिया की सारी फैक्ट्रियां दी, जिसने मिनरल्स बचाया, जिसने कोल को बचाया, जिस कांग्रेस ने झारखंड को दुनिया में एक पहचान दी, नरेंद्र मोदी जी, कोई एक आप हमको 11 सालों के अंदर आपने एक IIT नहीं दिया, आपने एक नेतरहाट नहीं दिया, आपने एक IIM नहीं दिया, आपने एक इंजीनियरिंग नहीं दिया, आपने एक 6 लेन नहीं दिया, आपने एक एक्सप्रेसवे नहीं दिया, आपने कोई कोरोना के बाद एक भी गरीबों का मारने के लिए आपने ट्रेन नहीं दिया, एक भी। और जितने ट्रेन हमारे बिहार छठ में या कहीं जाता था, सारा ट्रेन आपने बंद कर दी। ये जो वंदे भारत है, इसमें 90 से 95% गरीब और मिडिल क्लास के लोग उस पर नहीं चल सकते। इस पर कौन चलेंगे? नरेंद्र मोदी जी। आप हमको जरा बताइए। आपको मैं चैलेंज करता हूँ, आपने कहा सहारा इंडिया का 13 करोड़। सहारा इंडिया से हम 4 बार लड़े, सदन में पप्पू यादव हाउस नहीं चलने दिया। सहारा इंडिया को लेकर हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने इसको आदेश दिया कि जितने सहारा इंडिया का 3 लाख करोड़ रुपया पेमेंट देना है। जब चुनाव आया तब आप ये कह रहा है कि मैं आपको वादा करता हूँ। नरेंद्र मोदी जी, आप एक तो ताली मत बजाइएगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, 11 सालों में एक तरफ, दूसरी तरफ रघुवर दास अरबपति, कोरा करोड़पति, मुंडा अरबपति, मरांडी करोड़पति, और जमशेदपुर के अस्तित्व को मिटा दिया आपने। जमशेदपुर के जीवन को खत्म कर दिया आपने। आपके पास 5 मुख्यमंत्री और हमारे पास एक हेमंत सोरेन, हमारे पास एक राहुल गांधी, हमारे पास एक हमारी बेटी कल्पना सोरेन। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, हेमंत सोरेन जी ने 40 लाख लोगों को पेंशन, हेमंत सोरेन जी ने 1 लाख रुपया हर परिवार के महिलाओं को साल में जाना। क्या वो आदिवासी के लिए किए? क्या वो जादव के लिए किए? क्या वो राजपूत के लिए किए? क्या वो सिर्फ दलित के लिए किए? क्या वो सिर्फ ब्राह्मण के लिए किए? कि हर गरीब, किसी भी जात का गरीब हो महिला,
उसको 1 लाख रुपया सालाना, 200 यूनिट बिजली माफ, सभी जात के परिवार को राहत, सभी तरह के पेंशन, सभी तरह के कृषि ऋण माफ, बिजली बिल माफ। आप 3 महीना के अंदर निकलने के बाद इस जननायक ने शिबू सोरेन साहब, गुरुजी मेरे साथ बचपन से 80 के दशक से हमने उनसे सीखा। हम लालू यादव जी, शिबू सोरेन जी और भी लोग थे। हमें याद है कि हम लोग कहा कैसे रहते थे, हम लोग लालू यादव कैसे हम लोग चलते थे। छपरा का वो दिन विपक्ष में जब लालू यादव जी पर हमले हुए, किस तरह हम लोग मार खाते थे, कैसे गुरुजी के लिए मार खाते थे, कैसे गुरुजी पर लाठी चलती थी। हम और गुरुजी तिहाड़ जेल में किस तरह एक साथ एक रूम में नीचे हम लोग सोते थे, वो दिन हमें याद है। आज उसी का बेटा जिसको मरवाने की कोशिश किया, ये हेमंत बिस्वा गुंडा, ये क्या चाहता है? क्या आपके बेटे को मार देगा? क्या आप ये औकात है आपके रहते हुए? हमको तो डेली चैलेंज करता है कि हम वहां मार देंगे, झारखंड में वहां मार देंगे। चलिए हमारी चिंता छोड़िए, लेकिन जो जननायक है जिसने हर घर तक काम किया, एक तरफ आज आप चाहते क्या है? ये चाहता है अभी छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री बना इसका। छत्तीसगढ़ में 1800 एकड़ जमीन जंगल थी एक जगह, वह आदिवासी को आते ही 1.5 महीना के अंदर मार करके घेर के सेना से भगा दिया और अदानी को वो कब्जा कर दिया। 1900 एकड़, अभी 150 आदिवासी और दलित के बच्चों को इसने उड़ीसा में मरवा दिया अदानी को एक प्लान देने के लिए। अब इसकी निगाहें झारखंड पे है। यहाँ कोई मुख्यमंत्री बनाने का नहीं है। ये लोग दोनों दिल्ली में बैठे हैं, इसके पीछे अदानी अंबानी, ये हमारे बच्चों के पहले ही इन्होंने हाथ से दीवार छीन ली, सब कुछ छीन लिया। हमारी बेटी का जेब खाली कर दिया, महंगाई बढ़ा दी, गरीबों के ट्रेन छीन लिए, पढ़ाई छीन ली। अब चाहता है जीने का, कमाने का रास्ता छीन ले। इसीलिए हम आए। इससे ज्यादा आज हम नहीं कहेंगे। एक तरफ 5 मुख्यमंत्री, एक तरफ हेमंत सोरेन, एक तरफ राहुल गांधी, लालू यादव, जो आवाज है किसानों का, जो आवाज है बेटी का, जो आवाज है एक बड़ी नौजवानों का, आवाज है अतिवीर का, आवाज है नियोजित शिक्षक का, आवाज है यूपीएससी का, बीपीएससी का। ये वही राहुल गांधी जी हैं जिन्होंने 15 दिन के अंदर एग्जाम, 15 दिन के अंदर रिजल्ट, 15 दिन के अंदर नौकरी, जिन्होंने वादे किए, जिस स्टेट में इन्होंने वादा किया। ये 3 लाख करोड़ रुपया, 3 करोड़ झारखंड के बेटी और मां का पैसा, सारा इंडिया का टोटल पैसा हमारे दिल्ली के कुर्सी पर बैठने वाले गृह मंत्री जी के घर में 1 रुपया नहीं देगा। लेकिन मैं वादा करता हूं आपको, 25 नवंबर से लोकसभा चलेगा। जब तक सारा इंडिया का पैसा 3 करोड़ लोगों को झारखंड में नहीं मिलेगा, तब तक पप्पू यादव हाउस चलने नहीं देगा। ये मैं वादा करता हूं आपको कि सारा इंडिया का पैसा कोई दिला सकता है तो वो कम सिर्फ पप्पू यादव में। 5वें बार 7 बार आज तक दुनिया में कोई 6 बार इंडिपेंडेंट कंट्री नहीं बना। वर्ल्ड के हिस्ट्री में 1 बार से ज्यादा है। इस झारखंड में 1 बार बना कोड़ा, फिर 4थे नंबर पे चला गया। आज तक 1 बार भी कोई इंडिपेंडेंट एमपी नहीं। इस सारा इंडिया को भी अगले बार हाउस खुला तो हमने सवाल खड़ा किया, क्वेश्चन की, लेकिन सहारा को बचाने का काम, सहारा के निदेशक का सारा पैसा सरकार को देने का, LIC का पैसा, टोटल पैसा शेयर मार्केट में बर्बाद कर देने का, LIC का पैसा माँ का, LIC का पैसा बेटी का, LIC का पैसा बहन का, ये अपने जिंदगी में अपने बच्चों के लिए, अपने पति के लिए चोरा करके LIC गरीब आदमी के लिए, और उसके सारे पैसे कहाँ चले गए। इसलिए लड़ाई हेमंत जी की नहीं है, ये लड़ाई ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं, आपने तो मजदूरी कर ली, आपको वो लुंगी 40 रुपये का पहन लिया, आपने हमारी माँ के
पैर में ये 40 रुपए के चप्पल देख लिए, हमने ये 400 रुपए की साड़ी देख ली, लेकिन मैं अपने बच्चों को कहां भगा दूं? ये लड़ाई अपने बच्चों की बचाने के लिए, इसीलिए हम आपके बीच आए। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा मनेर और उस इलाके के साथियों को। आप गर्व का विषय है। मैं आपको वचन देता हूं, जो बिहार और हमारे लोग यहाँ हैं, जिनका सम्मान आज तक नहीं हुआ, मैं इस चुनाव के बाद जब तक आपका सम्मान नहीं होगा तब तक पप्पू यादव चैन से नहीं बैठेगा। आपके अधिकार को हम दिला करते हैं, हम वादा करते हैं आपको। हम बात करेंगे आज हेमंत जी से, हम आज रात में मिलेंगे और हम बात करेंगे हम अपने लोगों के बारे में, जो यहाँ लड़ते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन उसकी इज्जत नहीं होती, उसको सम्मान नहीं मिलता है। हम रियल में अपने आने वाले पीढ़ी के लिए हमारी गहरी चिंता है। इसीलिए आप सबको मैं धन्यवाद देता हूं और ये मैं वादा करता हूं, और मैं हेमंत भाई से भी कहूंगा कि ये जो निवेशक 3 लाख करोड़ रुपया है, आप वादा कर दीजिए कि जितना सहारा इंडिया की यहाँ जमीन और संपत्ति है, सबको हेमंत भाई आप सरकार के द्वारा अधिग्रहण करके उसको नीलाम करके टोटल पैसा झारखंड के परिवार को हम लोग दें। हमको कहीं से मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सहारा का उतना संपत्ति है यहाँ, हमको केंद्र सरकार से भीख नहीं मांगना। हेमंत भाई तैयार हो जाए क्या जी? पप्पू जी यही है ना? ये झूठा ऐड दे रहा है। अरे भैया ये लोग तो नटवर लाल है, इससे बड़का ठग तो धरती पर पैदा नहीं हुआ। एक ठग सरजू रहा है जो हमेशा बार्गेनिंग करता है। आगे है हेमंत बिस्वा, इससे 4 बार हम लड़ चुके हैं। इसको तो इतना ये बड़ी ठोकाई किया हमारे हेमंत भाई को। ये जो तीर है ना, तीर बिना संविधान के तीर लड़ रहा था अंग्रेज से, तब भगा दिया था। और आज तीर के साथ संविधान भी है और ये यादव और दलित का फौज भी है, जिसके साथ तीर ताकत हो जाए, इतना जोर से तीर लगेगा तो निकल भी नहीं करेगा। आप चिंता मत करिए, संविधान का मार बड़ा तगड़ा होता है भैया। हेमंत बिस्वा या मुंडा ही करता है, हमारे एगरा बड़ी काफी लोग रखा है। एक तो नौजवान तो हम लोग छोड़ दें, ये लोग उससे बड़का नुकसान है। वो ये आगे वहां से गुंडाई कर रहा है। इसलिए जितना हमारे भाई को ठोका है, उससे ज्यादा ठोकाई कर रहा है सब। हेमंत भाई अच्छे लगते हैं ना आप लोग को? आप जोर से बोलो ना। बेटा बेटा बेटू बेटू हमारे बेटा, हम लोग का खून खोलने लगता है तो फिर रुकता नहीं है। हेमंत भाई अच्छे इंसान है ना? उनको मुख्यमंत्री बनाना है ना? और हमारी बेटी और हमारे बेटे की जिंदगी बचाना है ना? तो उसके लिए क्या करना है 13 तारीख को? कौन सा? आप अजय को जिताइए। अजय यदि आपका मूलधन है तो पप्पू यादव सूद ब्याज के साथ आपको लौटा दे। और 1 नंबर पर कौन नंबर? अजय रघुवंशी और जगवंशी में कोनो फर्क नहीं है, पता है ना? बोलिए ना। अर्जुन और कृष्ण, अर्जुन खत्री रघुवंशी और कृष्ण जगवंशी, तो दोनों खून एक न है। अर्जुन के बहन के बिहार कृष्ण से और कृष्ण के बहन के बिहार अर्जुन से, तो दोनों खून एक है ना? तो दोनों खून मिला करके, और ये जो आदिवासी समाज है, ST SC है, लाला समाज है, ये सब मिल करके लाला ग्वाला में कोई फर्क नहीं है। लाला वाला भाई लाला कलम चलाएगा और ग्वाला पानी मिलाएगा। लाठी ने आपको लाठी ताठी ने लाला कलम चलाएगा और ग्वाला दिल चलाएगा, और दिल चला करके पूरा कब्जा करेगा। 14% कम होता है वो, और हम लोग कहीं CM नहीं। अब PM
ST/SC 27%, 14%, माइनॉरिटी 17-19%। देश में कोई बचता है? बैठा देंगे हम लोग ST/SC को, डिप्टी PM इधर बन जाएगा तो हम लोग लड़ेंगे ST/SC के लिए, ये याद रखिएगा। इसीलिए एक बार अंत में, झारखंड का मुख्यमंत्री कैसा हो, झारखंड का मुख्यमंत्री कैसा हो, यहाँ का विधायक कैसा हो, हाथ साहब फिर जोर से बोलिए, कौन साहब, कौन साहब, चलिए 500 माँ को बुलाइए और छठ पूजा के दिन आगे भी लाइए। ये जो सहला ये माँ सहला या चला बड़ा की सुने सुने दीपक बाबू का नंबर सेव कर देना, मेरे नंबर दे दो मेरा, स्टूडेंट का भी कर दो। आपने कर दिया अपने भाई को, आप लड़े आपके भाई के लिए, पापा का टिकट